मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तत्वासूत्र नामक एक महाशास्त्र है और इसका सूत्रों के आधार पर सामान्य अर्थ हमारा चल रहा है और उसमें छठा अध्याय जो अशुभ आश्रम का वर्णन करने वाला है उसके अंतर्गत यहाँ पर 8 कर्मों के आश्रम के कारणों की चर्चा चल रही है। तो कल हमने नर के आश्रम के कारणों की चर्चा अंत में की थी। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहत्वम। त्वम जो शब्द दिया है वो भाववाची है। बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रम का कारण नहीं है, बहुत परिग्रह पन्ना, वो परिग्रह का जो भाव है, बाहर में परिग्रह रंच मात्र भी नहीं हो लेकिन अंदर में उस परिग्रह को इकट्ठा करने की जो आसक्ति है, परिग्रह के प्रति जो महत्व है, वो परिग्रहत्वम। इसी तरह से आरंभ भले ही बाहर में दिख नहीं रहा हो लेकिन आरंभ करने का जो अंदर में परिणाम है। एक कहानी हमने सुनी है कि एक तो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, वो 7वें नरक जाता है, और एक उसकी आंख पे बैठता है तंदुल मत्स्य, चावल के जितना सा, वो भी कहा जाता है 7वें नरक। क्यों जाता है कि वो महामत्स्य तो जीवन भर मछलियां खाता रहता है, तो वो तो आरंभ उसके जीवन में होता ही है, लेकिन वो तंदुल मत्स्य इतना सा है चावल के जितना, जिंदगी भर एक भी मछली नहीं खाता, लेकिन 7वें नरक जाता है। क्यों जाता है? क्या पाप किया उसने? ना तो कोई परिग्रह रखा इतने से ने, और पाप क्या किया, लेकिन वो महामत्स्य मुंह खोल के बैठा रहता है, उसके मुंह में मछलियां आती है जाती है निकलती रहती है, तो ये सोचता है कि कितना मूर्ख है, अगर मैं होता इसकी जगह तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, खाता जिंदगी भर एक भी मछली नहीं है, और सोचता क्या है, इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। तो ये है बहु आरंभ। आरंभ किया कुछ भी नहीं जिंदगी भर, लेकिन अंदर वो भाव बहु आरंभ, परिणामों में से आरंभ गया नहीं। तो ऐसे ही हम भी बाहर में आरंभ तो कम करते हैं, लेकिन भावों में इस तरह के आरंभ का भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये सारे भाव अंदर मन में चलते रहते हैं। तो ये जो बहु आरंभ परिग्रह का जो भाव है वो नर कायु के आश्रम का कारण है। इसी के साथ में जब ध्यानों की बात चलती है तो 4 ध्यानों में से जो रौद्र ध्यान है, वो रौद्र ध्यान भी नर कायु के आश्रम का कारण मुख्य रूप से कहा जाता है। तो रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र ध्यान भी यही चीज है, पाप में आनंद मानना। और ये बहु आरंभ परिग्रह त्वम जो कहा है, वो त्वम भी वो आनंद को बताने वाला है कि आरंभ किया नहीं है, परिग्रह किया नहीं है, लेकिन उस आरंभ परिग्रह में खुशी, अंदर से पाप करने में खुशी का परिणाम, हिंसा करके प्रसन्न होना, अंदर से प्रमोद का भाव आना, खुशी का भाव आना, झूठ बोलकर, चोरी कर कर, खुशी सेवन करके, परिग्रह संचय करके। अब ये हमको ऐसा लगता है हिंसा करके तो हम कहाँ खुश होते हैं, हिंसा करके तो हम नहीं खुश होते हैं, झूठ बोल के, चोरी करके, झूठ बोल के खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? अपने में तो नहीं है, लेकिन दुनिया में एक चलता है अप्रैल फूल, झूठ बोल बोल के खुश होते हैं। अप्रैल फूल भी नहीं तो भी ऐसे ही छोटी मोटी बात में थोड़ा बेवकूफ बना के किसी को तो प्रसन्न होते हैं, तो वो झूठ में आनंद, चोरी करके आनंद। तो बाहर की स्थूल चोरियां तो नहीं करते, लेकिन कैसे टैक्स बचा लिया, कैसे पुलिस वाले को बेवकूफ बना दिया रेड लाइट पे, तो इसका ये सब करके हम खुश होते हैं कि चोरी में आनंद। खुशी सेवन
करके आनंद समझ लीजिए, डायरेक्टली इस तरह से तो नहीं होता है, लेकिन टीवी वगैरह में, पिक्चर्स अगर वगैरह में वो जो भी सब हम देखते हैं, वो सब भी उसी का एक रूप होता है। अब परिग्रह में आनंद, नई साड़ी आई और फिर नई साड़ी पहन के खुश होते हैं कि नहीं खुश होते हैं? आ जाए नया ज्वेलरी आए, नए कपड़े आए, नया मकान बने, तो नए मकान में हम रहकर, नया मकान बन रहा है उसमें प्रसन्नता, और उसमें जब हम शिफ्ट हो गए तो उसमें रह रह के अंदर ही अंदर क्या होते हैं? प्रसन्न होते ही। क्या है कि परिग्रह में आनंद है। परिग्रह पाप है, लेकिन परिग्रह को पाप समझते नहीं है, लगता नहीं है। हिंसा झूठ चोरी को तो पाप लगते हैं, पर वो परिग्रह पाप जैसा नहीं लगता, और उस परिग्रह में आनंद निरंतर चलता रहता है। बनारसी दास जी ने सप्त व्यसनों की स्वरूप लिखा नाटक समय सार में। तो सप्त व्यसन पता है? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, पर नारी, ये ही सात व्यसन दुखदाई। तो उसमें मांस भक्षण किसे कहा? मांस भक्षण, देह की मगनताई, यही मांस भक्ति को है। वो निरंतर शरीर में मग्न हो रहे हैं, आते जाते काट के सामने, और कैसे लग रहे हैं, ये जो निरंतर चल रहा है ये मांस भक्षण है। इसी तरह से ये अपने घर परिवार परिग्रह में रहकर और निरंतर प्रसन्न होना, हमने ये बना लिया, हमने ये खरीद लिया, हमने ऐसा कर लिया, ये सब क्या है? वो परिग्रह में आनंद मानना। और ये रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान नरक आयु के आश्रम का कारण होता है। इस तरह से कल कर ली थी अपन ने चर्चा। अभी आगे तिर्यंच आयु के आश्रम के कारणों की चर्चा यहाँ करते हैं। सूत्र नंबर 16 है, 6वां अध्याय है। माया तैर्य योनस्य, माया यानी मायाचारी वो तिर्यंच योनि का, तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है। मायाचारी का क्या मतलब है? अभी तो उत्तम आर्जव धर्म के दिन हमने सुना ही है। माया मतलब मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, इसी का नाम मायाचारी है। मन वचन काय की विरूपता का नाम यदि मायाचारी है, तो फिर जिनके मन नहीं है, जिनके वचन नहीं है, एक स्पर्शन इंद्रिय ही है, तो विरूपता होने का सवाल ही नहीं है। भाई जिनके एक ही है इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय है, 2 इंद्रियां हैं, उनकी विरूपता कहाँ से होगी? है ही नहीं। तो फिर उनके तो जीवन में माया का क्षय नहीं होगी ना। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जो असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनके माया का क्षय है कि नहीं है? तो इसका मतलब है मन वचन काय की विरूपता को जो माया का क्षय कहा जा रहा है, ये तो स्थूल कथन है, क्योंकि समझने वाले और समझाने वाले ये दोनों मन वचन काय वाले हैं। वो जिनके पास मन नहीं, उनको क्या समझाया जाएगा? जो असैनी है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि है, उनको क्या समझाएंगे? समझाने समझने वाले भी मन वचन काय वाले हैं, समझाने वाले भी मन वचन काय वाले हैं। इसलिए मन वचन काय के माध्यम से माया का क्षय को समझाया जाता है। तो फिर असली में माया का क्षय क्या है? यदि मन वचन काय की विरूपता का नाम ही मात्र माया का क्षय नहीं है, तो असली माया का क्षय क्या है? असली माया का क्षय है, हमारे 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इन 3 गुणों की जो विरूपता हो रही है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन 3 गुणों की विरूपता, की विरूपता का मतलब वो संसार रूप है, वो मिथ्या रूप है, संसार की तरफ उनकी दिशा चल रही है। असली में उसका नाम माया का क्षय है। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे, और जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहे, वही मायाचारी है। और ये मायाचारी है, ये तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। कि देखो, एक इंद्रिय से लेके और 4 इंद्रिय तक के जीव वो नरक में जा सकते हैं क्या? एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नरक नहीं जाते हैं। नरक कौन जाता है? पंचेंद्रिय जीव ही नरक में जाता है, इसके 5 इंद्रियां हैं। असैनी भी चला जाता है पहले नरक तक, तो पंचेंद्रिय जीव ही नरक में जाता है।
तो ये जो माया तैरक यूनस से कहा है, तो इसलिए ये मन वचन काया की विरूपता से उसको बताते हैं कि जो मुख्य रूप से सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं वो ही नरक में जाते हैं। तो जिनके मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, दूसरों को ठगने का परिणाम, मायाचारी का मतलब क्या है? दूसरों को ठगने का परिणाम। और बड़े पंडित साहब की पूजा में आता है कि क्यों समझे ठगता औरों को, आगे है वो ठगता ही निज को, ऐसा है उसमें, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। ये जो मायाचारी करने वाला सोच रहा है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, दूसरों को तो ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है वो तो उसके उदय के हिसाब से है। वास्तव में वो स्वयं को ठगता है। क्या ठगता है? कि उस मायाचारी का फल ये होता है कि तिरंचायु का आश्रय उसके होता है। मायाचारी में क्या है? मन में कुछ है, वचन में कुछ है, शरीर में कुछ है, मतलब है कि उसके परिणाम तिरछे हैं, सीधी लाइन नहीं बनेगी। मन वचन काय सीधे एक लाइन में नहीं है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया में कुछ है, तो टेढ़ी मेढ़ी उसकी लाइन, ग्राफ उसका बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। तो उसके फल में क्या होता है? उसके फल में ये होता है कि उसको जो शरीर मिला है, ये तिरंचों का तिरछा शरीर, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ये क्या बता रहा है? उनके टेढ़े मेढ़े परिणामों को, कि पूर्व भावों में इन्होंने खूब टेढ़े मेढ़े परिणाम किए हैं, कुटिलता रूप परिणाम किए हैं, उसके फल में भी शरीर भी कैसा हुआ है? कुटिल हुआ है। तो ये मायाचारी का परिणाम तिरंचायु के असर का कारण है। और साथ में अगर ध्यानों के संदर्भ में देखें तो आर्त ध्यान, आर्त ध्यान वो भी तिरंचायु के आश्रय का कारण होता है। आर्त ध्यान का क्या मतलब है? आर्त का मतलब होता है दुख, और ध्यान का मतलब है उसी में एकाग्रता। तो दुख रूप चिंतन, पीड़ा रूप चिंतन, वो जो दुख की परिस्थिति है उसी में एकाग्र, एकाग्र का मतलब है वही वही विचार, वही वही विचार। कहीं शरीर में तकलीफ हो गई तो उसी उसी का विचार, कहीं इष्ट का वियोग हो गया तो उसी उसी का विचार, कहीं अनिष्ट का संयोग हो गया तो उसी उसी का विचार, या फिर कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है, निदान, तो वो विचार। तो ये जो विचार है ये आर्त ध्यान कहलाते हैं, और ये आर्त ध्यान भी दिनचर्या के आश्रय का कारण होता है। अब है आगे निदान, नारायण आदि के पद। देखो ये तो सामान्य रूप से, ये सामान्य कथन है, जैसे आर्त ध्यान दिनचर्या के आश्रय का कारण है। बारीकी में जाएंगे, जैसे ये भी कह रहे हैं ना, माया तेरे गुणस्य और बहुआरम परिग्रहम नारकस्य आयुष्य, ये जो कहा है ये एक सामान्य कथन है। लेकिन आयु बंद होते समय, आयु कब बंधेगी? कि किसी ने एक बार जिंदगी में मायाचारी कर ली और उसकी तिरंजायु बन गई, ऐसा नहीं है। मतलब जिस समय आयु बंध रही होती है, आयु हर समय नहीं बनती है, आयु कोई पर्टिकुलर टाइम पे बनती है, 8 अपकर्ष काल उसके लिए आते हैं। तो जिस समय आयु बंध रही होती है उस समय मुख्य रूप से वो परिणाम कैसे चल रहे हैं, तो फिर अगर हमारे उसी समय गलती से वैसे परिणाम हुए और उसी समय आयु बन गई, ऐसा नहीं होता। आयु भी कब बनती है? वो अपकर्ष काल में भी आयु हर अपकर्ष काल में नहीं बनती है। तो आयु भी कब बनेगी? कि ओवरऑल जीवन के जैसे परिणाम होते हैं उसको मध्यम परिणाम कहते हैं। तो वो जो मध्यम परिणाम जब चल रहे हैं कषायों के, उसी समय आयु बनती है। तो भले ही जीवन में कुछ इस तरह के परिणाम रहे हों, लेकिन वो आयु बंध के समय अगर मायाचारी का परिणाम मुख्य चल रहा है या बहुआरम परिग्रह का परिणाम मुख्य चल रहा है, तो वो नरकायु के तिरंचायु के असर का कारण होता है। जैसे कि रावण ने सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, उसको हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, केवल हरण करके लाया था, और उस वो कहाँ गया? नरक। और एक अपने पुराणों में राजा मधु की कहानी आती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि वो राजा मधु ने अपने, कोई मित्र राजा थे, उसकी पत्नी को छल से अपने घर में रख लिया, अपनी रानी बना लिया, और बिल्कुल पति पत्नी की जैसे वो रहे। पर इसी से हरण सेवन इसलिए भी किया
उसने तो परिस्थिति सेवन किया ही नहीं, और फिर भी वो दोनों स्त्री पुरुष, वो राजा मधु और वो जो थी, वो मर के कहाँ गए? भोग भूमि में गए, भोग भूमि में गए मर। वो राजा मधु दूसरे, ये भोग भूमि में गए बाद में। वो एक मधु कैटभ दूसरा और आता है, वो मधु कैटभ यही है, मतलब ये शायद आपको ध्यान, शत्रुघ्न नहीं, कृष्ण के पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युमन कुमार, और दूसरे एक और है ना? शंभु कुमार और प्रद्युमन, शायद प्रद्युमन कुमार के पूर्व में ही मधु कैटभ वाला आता है ना, मधु और कैटभ, तो ये वो वाले मधु है। और वो जो हाथी पे बैठे बैठे जिन्होंने केशवक्ष किया था, वो दूसरे राजा, वो शत्रुघ्न के साथ में उनका युद्ध हुआ। हाँ वो अलग। तो मतलब, और अगर मोक्ष गए हैं तो भी मान लो, अगर वही वाली कहानी भी हो, तो वो तो मोक्ष चले गए, यानी परस्त्री सेवन करने पर भी वो स्वर्ग चले गए, भोगभूमि चले गए, कि मोक्ष चले गए, नरक में तो नहीं गए। और इसने परिस्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, तो भी ये नरक चला गया। तो क्या कारण है कि वो जो जिस समय आयु बंद हो रहा था, उस समय परिणाम कैसे थे? उस समय के परिणामों के आधार पर वो कहा जाता है। पर यहाँ जो ये कथन किए गए हैं कि अगर जिंदगी भर वही वही परिणाम चल रहे हैं बहुत आराम परिग्रह के, तो ऐसा नहीं होगा कि अकेले आयु बनते समय हमारे परिणाम अच्छे हुए। अगर जिंदगी भर ओवरऑल वही परिणाम चल रहे हैं, तो वो उसी समय आयु बंद फिर उसी तरह के परिणामों में होता है। तो यहाँ उसलिए वो ओवरऑल परिणामों के आधार पे कथन किया है कि माया तेरे योनस्य। अब आगे है मनुष्य आयु के आश्रम के कारण। अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, देखो अल्प आरंभ परिग्रहत्व, पीछे भी क्या कहा था? बहुआरंभ परिग्रहत्व, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। त्वम जो शब्द है वो भाव को बता रहा है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नहीं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव। ऐसे ही यहाँ अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव वो मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। कि जैसा नरक आयु के आश्रम में कहा था, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह अंदर में जिनके चलता है, आवश्यकता कम है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से भाव ऐसा है। अभी मैंने कहा, आप लोग लेट आए थे, तंदुल मत्स्य वाली कहानी बताई थी कि जिंदगी भर एक भी जीव की हिंसा नहीं करता, लेकिन नरक जाता है। तो क्यों जा रहा है? कोई आरंभ नहीं है जीवन में, लेकिन पना, बहु आरंभ पना अंदर भावों में चल रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य आयु के आश्रम के कारणों में कि अंदर भाव कैसा है कि आरंभ के प्रति, मतलब आरंभ में रुचि नहीं है, आरंभ करता है तो बहुत किंचित कदाचित, अल्प आरंभ का भाव। इसी तरह से परिग्रह भी, परिग्रह से रहित तो कोई जीव नहीं होता है, लेकिन वो अल्प परिग्रह, इसी के लिए उसमें जब इनकी डिटेल है टीकाओं में, तो उसमें कहा संतोषी वृत्ति। मनुष्य आयु के आश्रम के कारणों में कहा है कि अल्प परिग्रह से ही समझ में आता है कि संतोषी वृत्ति है, कि जो जितना जो कुछ भी बाहर में परिग्रह प्राप्त है, तो और बढ़ा लूं और बढ़ा लूं और इकट्ठा कर लूं, ऐसी भावना जिसको नहीं होती है, तो मनुष्य आयु के आश्रम उसमें उसके होता है। और आगे कारण दिया स्वभाव मार्दवम च, कि स्वभाव की सरलता, मार्दव यानी मृदुता, कोमलता, स्वभाव की जो कोमलता है, मतलब नम्र स्वभाव, मान कषाय की हीनता, वो मनुष्य आयु के आश्रम का कारण कह रहे हैं। तो एक बात हमने सुनी होगी कि मनुष्यों में मान की प्रमुखता होती है। श्रीमद जी का वाक्य आता है कि यदि यहाँ मनुष्यों में मान कषाय नहीं होती तो अभी मोक्ष हो जाता, ऐसा श्रीमद जी के कथन में आता है। तो कहते हैं मनुष्यों में मान की अधिकता है, लेकिन मनुष्य आयु के आश्रम के कारणों में क्या कह रहे हैं कि स्वभाव की कोमलता यानी मान की हीनता, वो मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। यानी
ये जो मनुष्य के आश्रम का कारण कह रहे हैं ना, इसमें मुख्य रूप से तो जिन मनुष्य और तिर्यंचों को मनुष्य आयु बनती है उनकी बात समझना, क्योंकि नारकियों और देवों में, नारकियों और देवों में भी आरंभ परिग्रह होता है क्या? देवों में आरंभ, देवों में आरंभ होता है क्या? देव हिंसा करते हैं क्या? झूठ बोलते हैं क्या? चोरी कुशील परिग्रह, कुशील सेवन, उनके पास तो जो है वो है। लेकिन जो देव है, सम्यक दृष्टि है अगर, तो निश्चित रूप से उनको मनुष्य आयु बनती है। नारकी है और सम्यक दृष्टि है तो निश्चित रूप से उनको मनुष्य आयु ही बनती है। तो वहां एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से यदि मनुष्य और तिर्यंच है तो अल्प आरंभ परिग्रह का भाव है, तो उससे मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और स्वभाव में निर्माणता है, कोमलता है, मृदुता है, तो वो भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण बनता है। सरल संतोषी प्रवृत्ति है, तिर्यंचों में भी देखी जाती है। किन्हीं तिर्यंचों को परिग्रह का या आरंभ का परिणाम देखने में आता है, और कोई होते हैं वो संतोषी जैसे दिखते हैं तिर्यंचों में भी। तो मान लीजिए गाय है कि कुत्ता है कि बंदर है, जो अपने को दिखते हैं, उनमें कोई ऐसे होते हैं, बंदर तो बाय नेचर ही चंचल होता है, लेकिन फिर भी उनमें संतोषी प्रवृत्ति ऐसी देखी जाती है। तो इस स्वभाव की सरलता वो मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, शील और व्रतों से रहित पना, सब में आप देखेंगे त्वम त्वम शब्द आ रहा है। त्वम का मतलब है वो भाव को बता रहा है, पना शब्द का मतलब त्वम का अर्थ पना होता है। तो शील और व्रत से रहित पना वो सभी आयुओं के आश्रय का कारण है। यानी जीव अगर व्रतों से रहित है, व्रतों से रहित है मतलब पापों का त्याग नहीं है जीवन में, वो व्रतों से रहित है। और शील से रहित है, शील किसे कहते हैं? शील मतलब ब्रह्मचर्य का परिणाम। यहाँ वो शील का अर्थ नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए। उच्च आचरण, यहाँ शील है। 7 शील व्रत होते हैं, 5 तो होते हैं व्रत और 7 कहलाते हैं शील। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, यानी श्रावक के 12 व्रत। तो उनमें से 5 अनुव्रतों को तो कहते हैं व्रत, और 7 जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जो ये होते हैं उनको कहते हैं शील। तो व्रत और शील से रहित पना, अपन अपनी भाषा में व्रतों से रहित पना इकट्ठा कह देते हैं, हम उसको भी व्रत में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ व्रत और शील से रहित पना, और वो कुशील जो ब्रह्मचर्य वाला कुशील है वो तो इसमें गर्भित हो ही गया ना, व्रतों में ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वो आ ही गया है। तो व्रतों और शील से रहित पना यानी 12 व्रतों से रहित है, किसी भी तरह का नियम व्रत जीवन में नहीं है, तो वो चारों ही प्रकार के आयु के आश्रय का कारण बनता है। यानी कोई सी भी आयु उसको बन सकती है। अब कौन सी बंधेगी कि फिर उसमें बहुआरंभ परिग्रह है कि माया की अधिकता है कि अल्पारंभ परिग्रह है, उसके आधार पर ये आयु उसको बंधती है। अब यहाँ एक प्रश्न है, टीकाओं में प्रश्न उठाया कि ये निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम क्यों कहा? निशील व्रतत्वम च नरक नरक तिर्यंच और मनुष्य, ये कहना चाहिए था। देव में कैसे जाएगा व्रत और शीलों से रहित? व्रतों से रहित है तो देव में कैसे जाएगा? क्योंकि आगे देवायु के आश्रम के कारण कहेंगे, तो वहां सराग संयम, संयमा संयम, काम, निर्जरा, बाल तप, तो कुछ ना कुछ व्रत आदि उसके जीवन में दिख रहे हैं। तो उसका जवाब ये दिया कि जितने भी भोग भूमिया के जीव होते हैं, भोग भूमि के सभी जीव, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो मर के कहाँ जाते हैं? देवगति में। मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया वो भवनत्रिक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि भोग भूमिया जीव पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो कहाँ जाते हैं? देवगति में ही जाते हैं। और भोग भूमि में व्रत और शील होते हैं क्या? भोग भूमि में अविरति ही होते हैं, चौथे गुण स्थान से ऊपर भोग भूमि में नहीं होता। इसलिए ये निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, देवायु के आश्रय का कारण भी वो व्रत और शील से रहित बना बनता है। फिर आगे कहा
देवायु के आश्रम के कारणों में। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तपांसी, ये देवस्य देवायु के आश्रम का कारण होता है। सराग संयम किसे कहते हैं? कि संयम के साथ में होने वाला जो राग परिणाम है। मतलब क्या? संयम कौन से गुण स्थान में होता है? पांचवे में नहीं होता। पांचवे में संयमा संयम है। संयम होता है छठे गुण स्थान से, छठे सातवें गुण स्थान से संयम होता है। तो उस संयम के साथ में जो राग रहता है, यानी जो शुभ भाव भी साथ में रहता है एक संजुल कषाय के तीव्र उदय जन्य, तो उसको कहते हैं सराग संयम। तो ऐसा सराग संयम यानी मुनि दशा, छठा सातवां गुण स्थान। फिर है संयमा संयम। संयमा संयम है पंचम गुण स्थान, देश्वर, ये पंचम गुण स्थान। और आगे कह रहे हैं अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? कल चर्चा की थी थोड़ी अपन ने। अकाम निर्जरा का, हाँ, जो प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई हैं, कदाचित जो भी पाप का उदय आया है उसको समता से सहन करना, शांति से सहन करना, उसमें आकुलता नहीं करना। तो पाप के उदय को शांति से सहन करना वो कहलाता है अकाम निर्जरा। अकाम का मतलब क्या है? काम का मतलब होता है इच्छा। काम मतलब काम का अर्थ ऐसा नहीं काम की मतलब कि ये मेरे काम की नहीं है, ऐसा वाला काम नहीं। काम का मतलब होता है इच्छा, और अकाम का मतलब है बिना इच्छा के। बिना इच्छा के ही जो निर्जरा हो गई। जैसे कि हम चतुर्दशी को उपवास करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो इच्छा पूर्वक करेंगे, तेरस के दिन धारणा करेंगे, कल कल हम उपवास जो भी करते हैं उपवास, तो धारणा की जाती है, धारणा पूर्वक उपवास होता है। तो तेरस के दिन ही धारणा होती है, तो वो हमने इच्छा पूर्वक कि कल हम उपवास ग्रहण कर रहे हैं, वो इच्छा पूर्वक हुआ। पर कदाचित किसी दिन ऐसा हो जाता है कि समझ लीजिए हम बिना दर्शन करे हुए कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और हमारी ट्रेन, हम सफर में थे और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी कि 11 बजे तक पहुंच जाएगी। तो हमने सुबह से कुछ भी ट्रेन में खाया पिया नहीं, 11 बजे घर पहुंच के नहा धो के मंदिर जाके फिर खाएंगे। लेकिन ट्रेन हो गई पहले 1 घंटा लेट, तो सोचा कोई बात नहीं 12 बजे पहुंच जाएंगे, फिर और 2 घंटा लेट, और हमारा नियम है तो हमने कुछ खाया पिया नहीं, और ऐसे करते करते ट्रेन पहुंची, मान लो सर्दी के दिन है और शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंची स्टेशन। फिर हमारा घर इतना दूर, फिर हम घर पहुंचे, नहाए धोए मंदिर गए, तब तक क्या हुआ? रात हो गई। रात में हम भोजन करते नहीं है, हमारा क्या हो गया? उपवास हो गया। भाई भोजन तो नहीं किया ना, उपवास हो गया। लेकिन हमने उपवास की इच्छा नहीं की थी, हमारे भाव ये थे कि हम घर पहुंच जाएंगे टाइम से तो हम खाएंगे, और घर वालों ने खाना बना के रखा था कि वो आ जाएंगे तो खाएंगे। तो ये, लेकिन हमने उसमें आकुलता नहीं की कि इंडियन रेलवे को दोष नहीं दिया कि इसको उसको ट्रैफिक को, जो जो भी समझ लीजिए, हाय हाय नहीं की, शांति से ये समझ लिया कि पहुंच जाएंगे तो खाएंगे, और जब दिख गया कि नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं खा सकते, तो ठीक है क्या। और घर वाले फोर्स भी करते हैं, ये खा लो वो खा लो, अभी तारे नहीं निकले, थोड़ी रात नहीं हुई, ऐसा करके। लेकिन हमने शांति से नहीं ग्रहण किया। तो उस समय क्या होता है? वो जो पाप का उदय आया, वो पाप के उदय की निर्जरा, यानी पाप के उदय में पाप नहीं बंधा और पुण्य का बंध हुआ, तो उसको निर्जरा कह दिया जाता है। वास्तविक निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो असली क्या है? जिसमें ना पुण्य बंधे ना पाप बंधे, मतलब कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म खिल जाए, वो निर्जरा है। मोक्ष मार्ग में जिसे निर्जरा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो पुण्य का बंध हो रहा है और बिना इच्छा पूर्वक, मतलब इच्छा नहीं की थी, बिना इच्छा के हो गया है, इसलिए इसको अकाम निर्जरा कहा जाता है। तो ऐसी अकाम निर्जरा भी देवायु के आश्रम का कारण बनती है। सकाम तो एक्चुअल में है ही नहीं वर्ड, लेकिन वो अकाम के साथ में सकाम बना दिया, और सकाम निर्जरा को अगर साथ में रखना है तो अविपाकी बोल रहे ना, हाँ, वो उसी के साथ में। बाकी शास्त्रों में सकाम निर्जरा शब्द होता नहीं है,
हाँ, लेकिन मतलब शब्द है सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा प्रति समय चल रही है हमारे, और अविपाक निर्जरा जो मोक्ष मार्ग में जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है वो अविपाक निर्जरा है। और ये जो अकाम निर्जरा है ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों को, सम्यक दृष्टियों को, किसी को भी हो सकती है, पर ये अकाम निर्जरा है, ये देवायु के आश्रम का कारण कही गई है। इसके अलावा बाल तप, बाल तप का क्या मतलब है? बाल तप, बाल का, हाँ, मिथ्यात्व अवस्था में जो तप किया जा रहा है वो भी देवायु के आश्रम का कारण बनता है। अब उस तप में अनशन अवमोदर्य आदि बहिरंग जो तप है, और इसके अलावा अन्य मती भी जो तप करते हैं, अज्ञानता पूर्वक जो भी तपस्या करते हैं, तो उनको भी यदि उनकी कषाय मंद है तत्संबंधी, तो उनको भी देवायु का आश्रय हो जाता है। अन्य मती भी 12वें स्वर्ग तक या कहीं कहीं 16वें स्वर्ग का भी आता है, दो प्रमाण उसके मिलते हैं, तो वो भी 12वें 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो वो भी कुछ तप करते हैं, तप करते जा पाते हैं। तो वो तप कैसा करते हैं, उनका तप कैसा कहलाएगा? या ज्ञानता पूर्वक है, सम्यक दर्शन है नहीं, अन्यमति है तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है, पर फिर भी वो जो तप करते हैं तो उस तप के फल में वो देवायु यानी देवगति में वो जाते हैं, देवायु का आश्रम उनके होता है। और अब देवायु के आश्रम के कारण में कह रहे हैं सम्यक्त्वम च, जो सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रम का कारण है। तो क्या सम्यक दर्शन आश्रम का कारण हो सकता है? और अगर सम्यक दर्शन ही आश्रम का कारण है तो फिर निर्जरा का और मोक्ष का कारण क्या होगा? सम्यक दर्शन तो बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन वो आश्रम का कारण नहीं है वास्तव में, लेकिन यहाँ सम्यक्तम कहा है तो सम्यक के साथ में राग रहता है। सम्यक दृष्टि होते ही सीधा मोक्ष तो होता नहीं, राग का अभाव तो होता नहीं, वितराग तो होता नहीं है। तो सम्यक के साथ जो राग रहता है वो देवायु के आश्रम का कारण बनता है। सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टि यदि मनुष्य है और तिर्यंच है तो उनको नियम से देवायु ही बंधती है, और सम्यक दृष्टि नारकी और देव है तो उनको मनुष्यायु बनती है, पर सम्यक दृष्टि अगर मनुष्य तिर्यंच है तो उनको देवायु ही बनती है। और समझ लीजिए कि चौथे गुणस्थान के ऊपर, चौथे गुणस्थान के ऊपर जिनका गुणस्थान हो गया है उनको देवायु ही बंधती है। पंचम गुणस्थान में आ गए हैं अथवा उन्हीं दशा में है, छठा सातवां गुणस्थान है, तो देवायु ही उनको बनती है। तो इसलिए यह सम्यक्तम को भी, सम्यक्त को भी देवायु के आश्रय का कारण कहा है। अब आगे नाम कर्म के आश्रय के कारण यहाँ बता रहे हैं। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामन, योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति वो अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। अब नाम कर्म का परिवार बहुत बड़ा है, तो एक एक अलग नहीं किनारे, पूरे उसकी फैमिली को दो भागों में बांट दिया, एक अशुभ नाम कर्म और एक शुभ नाम कर्म। तो इसमें से जो अशुभ नाम कर्म है, अशुभ नाम कर्म का क्या मतलब है? कुछ नाम याद है आप लोगों को, कुछ नाम कर्म की प्रकृतियों के? एक आध दो भी? हाँ, जैसे दुस्वर है, दुर्भग है, अशुभ ही है, एक अशुभ है, संस्थान सैनन वगैरह उसमें भी पांच पांच वो अशुभ है, अपयश कीर्ति है, ये सब अशुभ नाम कर्म है। तो अशुभ नाम कर्म किस प्रकार, उसका आश्रय कैसे होता है कि योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति। योगों की वक्रता मतलब योग कौन से हैं? वही मन वचन काय, ये मन वचन काय की विरूपता, और विसंवाद का मतलब है लड़ाई झगड़े की नेचर, लड़ाई झगड़े की जो नेचर है उससे नाम कर्म में अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। जैसे कि हम चाहते हैं, मुख्य रूप से नाम कर्म का जो इफेक्ट आता है वो शरीर की रचना, ज्यादातर ज्यादा जो प्रकृतियां हैं शरीर रचना से संबंधित है। तो हम क्या चाहते हैं कि शरीर कैसा मिले, सुंदर, गोरा, भूरा, बढ़िया ऐसा, और फिर उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए
अंदर मन में यही विचार करते रहते हैं कि शरीर सुंदर हो, और इसी पे सारा कार्यक्रम जो भी है कांच के आगे खड़े होकर वो करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में शरीर की सुंदरता का कारण क्या है? इस शरीर की सुंदरता का कारण है वो नाम कर्म। और हम जो ये काम करते हैं और उससे हम देख देख के, दूसरे को देख के इनका कैसा है, और हम एक्शंस भी जो करते हैं ना, ऐसा मुंह बिगाड़ा, किसी को देख के ऐसे, ये क्या है? ये वो योगों की वक्रता, मतलब किसी को भी देखकर इस तरह की जो विरूपताएं हम करते हैं, उसके कारण क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का असर होता है। अब हम सोचते थे हमारा शरीर सुंदर बने, सुंदर मिले, और फिर हम दूसरों को देख देख के नाक को सिकोड़ते हैं। खुद के भी शरीर को देख के इस तरह के यदि दिख रहा है तो ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। और मन वचन काया में समझ लीजिए कुटिलता वाला जो परिणाम है, तो उसके फल में अशुभ नाम कर्म की जो अशुभ प्रकृतियां हैं, वो अशुभ प्रकृतियों का असर होता है। तो शरीर का आकार प्रकार, संस्थान, सहनन, हड्डियों की मजबूती वगैरह, और स्वर कैसा होगा, अंगोपांग किस तरह के होंगे, और दूसरों को हम अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इस तरह की ये शुभ अशुभ प्रकृतियां हैं। त्रस, स्थावर, साधारण, प्रत्येक, पर्याप्त, अपर्याप्त में एक शुभ है एक अशुभ है, बादर, सूक्ष्म, ये सब। तो योगों की वक्रता से और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति से, उससे अशुभ नाम कर्म का असर होता है। अब यदि हम चाहते हैं हमारा शरीर सुंदर हो और अगले भाव में और सुंदर मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपनी नेचर को सुधारना, ये अपने आप ही। इसीलिए जो लोग सुंदर होते हैं, तो सुंदर भी वो चेहरे, सौंदर्य भी कहाँ से दिखता है कि अंदर योगों में मन सरलता होती है, नेचर जिनका सरल होता है, तो अपने आप ही चेहरे पर भी वो सुंदरता समझ में आती है, दिखाई देती है। तो अंदर से बाहर की व्याप्ति इस तरह से इसमें होती है। अब शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण बता रहे हैं। तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत यानी योगों की सरलता और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं होना, शांत स्वभाव होना, तो उससे नाम कर्म में शुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है। शरीर आदि सब सुंदर है, स्वर सुंदर है, चाल, यह गति नाम कर्म होता है। हमारी चाल कैसी होगी, गमन कैसा होगा, तो वो प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, ये सब इनसे अपने भावों से सब संबंध रखता है। इस मतलब ये सारा जो बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं कि जो भी हमारे साथ परिस्थिति बनी है, शरीर गोरा मिलेगा कि काला, रंग कैसा होगा, वर्ण नाम कर्म है, गंध नाम कर्म है। अब की शरीर काला मिल गया तो क्या कहता है बच्चा, मेरी माँ ने कोयला खाया था ऐसा तो ऐसा नहीं है। वो तो निमित्त भी इस तरह के, हम कहते हैं ये खाओ ये खाओ, ये सब चलता है, ऐसा ऐसा खाओ तो ऐसा ऐसा रंग होगा, रूप होगा, लेकिन वो तो सब बहुत ही स्थूल कथन है वास्तव में। जैसे हमने ज्ञानावरण के संबंध में देखा था कि बादाम बादाम खाने से वो बुद्धि तेज हो रही है, वो बहुत बाहर के निमित्त है। असली क्या है, किसी बालक के रंग रूप का असली कारण क्या है कि उसका नाम कर्म का उदय। माँ बहुत गोरी हो और बच्चा काला, और माता पिता काले हो और बच्चा सुंदर हो सकता है, मतलब इसका ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, वो तो सब कहने के कथन की बात है। असली तो उसका नाम कर्म का उदय, सबका अपना अपना नाम कर्म का जो उदय है, और वो नाम कर्म का उदय कैसे आया है कि जिसने जैसे जैसे भाव पूर्व भाव में किए थे, तो उसके हिसाब से। एक वो दुर्गंधा की कहानी आप लोगों ने सुनी हो, दुर्गंधित शरीर क्यों मिला, दुर्गंधित शरीर तो उसके भाव मुनिराज पे, मतलब उसके भाव इतने खराब थे, तो वो सारे उस तरह के कर्म उसके बंधते हैं, वो यहाँ बताया गया है। अब है नाम कर्म में एक स्पेशल प्रकृति है, यदि भी यहाँ कॉमन बता दिया तद विपरीतम शुभस्य, लेकिन नाम कर्म में एक विशेष प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति। तो उसके आश्रय के कारण कुछ विशेष होते हैं, वो यहाँ बताए हैं।
दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील प्रदेश प्रणति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैया वृत्ति करण मरद आचार्य बहुषुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं। कारण क्यों कहा? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की कारण स्वरूप है। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के कारण है, विशेष रूप से कहे हैं तो ये तो अलग ही एक पूरा समझ लीजिए प्रकरण है, और यहाँ रत्नगंज शावकाचार्य में बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। बस इसमें मुख्य बात क्या है कि हम सोचते हैं ये 16 कारण भावना भाई, इसीलिए कि हमको भी तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी पूरे महीने से ये भावनाएं पढ़ते हैं, ये पूजन करते हैं। तो ये नहीं है पूजन करना और भावना पढ़ना। तीर्थंकरों को क्या परिणाम होता है जिससे उनको तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, किस भाव से ये, और उस भाव में ये 16 कारण भावनाएं ये सब गर्भित हो जाती है कि जो सुखी होने का उपाय मुझे मिला है, ऐसा सुखी होने का उपाय संसार के प्रत्येक जीव को मिले। अंदर से ये भावना, सम्यक दर्शन की इतनी विशुद्धि कि निर्दोष सम्यक दर्शन हो, और जब सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है तो विनय अपने आप आती है। अंदर दर्शन विशुद्धि है, सम्यक्त्व है, तो विनय से संपन्न होता है। सम्यक दृष्टि है तो विनय होगी कि नहीं होगी जीवन में? अपने सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उसके धारकों के प्रति वो विनय। और अगर जीवन में विनय है तो फिर वो अपने शील और व्रतों के प्रति उसको बहुमान होगा, तो बहुमान होगा तो उसमें अतिचार नहीं लगेंगे, शील व्रतेश्वर अतिचार। और जब ये शील और व्रतों को अतिचार रहित पालेगा तो कैसे पालेगा कि वो निरंतर ज्ञान के अभ्यास में लगा होगा, तभी तो उसके अतिचार नहीं लगेंगे। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, और जिसके जीवन में ज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण रूप से चल रहा है, मैं एक एक भावना बताती जा रही हूँ, आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? और जिसके जीवन में वो ज्ञानोपयोग चल रहा है तो उसके जीवन में संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति रूप संवेग वो होगा ही होगा। और जिसके जीवन में ये संवेग है तो फिर उसके जीवन में विरक्ति आई है ना, विरक्ति आई है, धर्म में अनुरक्ति आई है, तो तप और त्याग शक्ति के अनुसार करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा। और जो ये तप और त्याग कर रहा है तो उनके उसको साधुओं के प्रति, यानी साधुओं के प्रति नहीं, जीवन में समाधि धारण करने की भावना उसको होगी कि नहीं होगी? अभी 7वां अध्याय है, उसमें कहा है कि जो व्रतों का, ये 12 व्रतों की चर्चा वहां उसमें की है 7वें अध्याय में। तो व्रतों के पालन का फल क्या है कि समाधि धारण करना। मारणांतिकिम सल्लेख नाम जोशिता, तो सूत्र है कि अगर व्रत पालन की और समाधि की भावना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो साधु समाधि उसके जीवन में होगी ही होगी जिसने तप और त्याग किया है। और जिसके जीवन में ये साधु समाधि की भावना है तो फिर उसके जीवन में जब खुद हम समाधि पूर्वक मरण करना चाहते हैं तो फिर दूसरे जो कोई इस मार्ग में लगे हैं उनकी वैयावृत्ति करने का भाव वो होगा कि नहीं होगा? उनकी सेवा, मैंने दिन में बताया था बड़े पंडित साहब का वैयावृत्ति असली क्या है, कि जिनकी वैयावृत्ति की जा रही है वो भी वो मतलब जैसे उन्होंने ऐसे कहा, वैयावृत्ति कर रहे थे सुमत जी भाई साहब, तो बोले कि मैं भी शरीर नहीं हूँ, तुम भी शरीर नहीं हो, फिर वैयावृत्ति कैसे हो रही है, किसकी हो रही है? तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, यानी अपना आचरण में, अपने चरित्र में, अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र में दोष नहीं लगाना, वही असली वैयावृत्ति है। माता पिता की सेवा कैसे करेगा बच्चा? खाली पाँव दबा दबा के, और वो कहे पाँव दबाए जा रहा है, वो कह रहे 1 गिलास पानी लिया बेटा, पानी मिला है, पाँव दबाऊंगा मैं तो ये वैयावृत्ति है। उनकी आज्ञा का पालन करना वो असली वैयावृत्ति है। तो वो जो ज्ञान और जो धर्म उसके जीवन में चल रहा है, तो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन, उस मार्ग पे वो चलना, पंच परमेष्ठियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठि की शरण है, वही उनकी वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति जीवन में होगी ही होगी,
और फिर जब जिसके जीवन में ये सब भावना है, तो अनंत भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, दिव्य ध्वनि के प्रति ये भक्ति अपने आप ही अंदर से आती है। वही है अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। और जब ये सब पालन उसके जीवन में होता है, तो जो उसके आवश्यक कार्य हैं नित्य, उनमें अपरिहानी, आवश्यक अपरिहानी, आवश्यकों की हानि नहीं करता। देव पूजा, गुरुपास की, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये श्रावक के हैं। और सामायिक समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और वित्सर्ग ये मुनिराजों के आवश्यक है। तो आवश्यकों में कहीं भी कमी नहीं होती कि साहब हम तो इसमें लग गए, इसी में सारे आवश्यक गर्भित हो जाते हैं जो भी एक काम कर रहे हैं। तो आवश्यक में भी वो हानि नहीं होती है। और प्रवचन के प्रति वात्सल्य, मार्ग की प्रभावना का भाव उसके जीवन में, जिन धर्म की प्रभावना हो। ये जो सच्चा मार्ग है, ये मार्ग सारी दुनिया में फैले, सब में ये जिन धर्म फैले, सबके अंदर में। जिन धर्म बाहर में तो फैलेगा अपने हिसाब से, लेकिन अंदर में वो धर्म प्रकट हो, इसका नाम है जिन धर्म की प्रभावना। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, वो धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। तो वो अंदर में प्रकट हो, उसका नाम है मार्ग प्रभावना। और फिर ये सारी भावनाएं जिसके जीवन में होगी, तो उस धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य का भाव वो जीवन में होता ही है। और इन सब परिणामों से वो जो तीव्र भावना ये अंदर होती है, तो इस तरह की ऐसा कर्म बनता है कि वो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का काम फिर उनके माध्यम से होता है। तीर्थंकर का काम क्या है? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे। धर्म तीर्थ का मतलब मोक्ष के मार्ग का जो उपदेश दे, वे मोक्ष के मार्ग का प्रवर्तन करने का, उपदेश देने का काम तीर्थंकरों के माध्यम से होता है। वो इस भावना के फलस्वरूप बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। उपाध्याय की भक्ति, जो बहुत श्रुतज्ञ है, बहुत श्रुत के जानकार है। और प्रवचन भक्ति है वो जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, उसकी भक्ति। बहुत अच्छा वर्णन इसमें दिया है। वैसे इस प्रसंग को पाके कि 16 कारण के दिन चल रहे हैं, तो हमारे तो उधर पद्धति रहती है कि एक एक दिन में एक एक भावना पढ़ती है सब पुरानी लेडीज। तो अच्छा रहता है, इस बहाने पढ़ने में आ जाता है साल में एक बार थोड़ा। आचार्य भक्ति भावना बहुत अच्छे वर्णन किया है। भविष्य भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, और भी अभीष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान की महिमा, बहुत अच्छा वर्णन है। अब है आगे गोत्र कर्म के आश्रम के कारण। तो वही गोत्र कर्म दो प्रकार का है, तो उसको नीच गोत्र उच्च गोत्र को अलग अलग लिया है। पर आत्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोत्साहनोद भावने च नीचे गोत्रस्य। पर आत्म निंदा प्रशंसे, तो पर निंदा आत्म प्रशंसा, ऐसे इसको लगाना है। पर निंदा दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा। सद असद गुण उच्छादन उद्भावन, सदगुणों का उच्छादन और असद गुणों का उद्भावन, यानी जिसमें जो गुण विद्यमान है उनको तो छुपाया, और जो गुण विद्यमान असद जो नहीं है उनको कर दिया उद्भावन। तो अपनी दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, और दूसरे में जो गुण है उनको तो छुपा दिया, और दूसरे में जो गुण नहीं है गुण है उनको प्रकट कर दिया, और अपने में जो गुण नहीं है, असत है, उनको प्रकट कर दिया। दूसरे के गुणों को छुपा दिया और अपने में गुण नहीं है फिर भी उनको प्रकट किया, और अपने दोषों को छिपा दिया, वो उसमें गर्भित है। तो ऐसे जो परिणाम है वो खोटे परिणाम है, नीच परिणाम है, और उससे नीच गोत्र का असर होता है। हम क्या करते हैं, हमारे क्या चलती है सारे दिन, हमारा क्या चलता है? आत्म प्रशंसा और पर निंदा, मतलब यही चलता रहता है मुख्य रूप से, कि वो तो ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते, फिर थोड़ा बहुत करके अपनी चालू हो जाते हैं, मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो, यही चलता है अपने गुणगान। ये क्या है? नीच गोत्र के आश्रम का
कारण। नीच गोत्र के आश्रम से फल क्या मिलना? नीच गोत्र का आश्रम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, क्या फल है उसका? जितने भी नारकी हैं, जितने भी तिर्यंच हैं, नियम से नीच गोत्री है, नियम से। और नीच गोत्र का आश्रम हो रहा है तो वो सब कॉम्बिनेशन होते हैं कि कौन सी गोत्र है, कौन सी आयु है, कौन सी गति है, फिर उसके साथ नाम कर्म में आप नरक आयु का आश्रम हो रहा है तो नाम कर्म में कोई शुभ नाम कर्म बन जाएगा? सारे अशुभ ना नारकियों के। तिर्यंच आयु का आश्रम हो रहा है तो मैक्सिमम अशुभ नाम कर्म ही उसमें बनते हैं। गोत्र भी अशुभ वाली बननी है, वो सबके कॉम्बिनेशन होते हैं इनकी। तो ये नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। और उच्च गोत्र के आश्रम का कारण तद विपर्ययो नीचे वृत्त्यनुस्से को चौतरस्य उत्तरस्य च उत्तरस्य लास्ट शब्द है। उत्तर यानी दूसरा वाला जो भेद है, यानी उच्च गोत्र के आश्रम का कारण है तद विपर्ययो, उससे विपरीत, यानी पर की प्रशंसा अपनी निंदा। ये दुनिया में भी शांति से रहने का, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे और कहीं समाज में हो, शांति से कब रह सकते हैं कि काम करके क्रेडिट दूसरों को दो, दूसरों की प्रशंसा करो। मतलब ऐसे ये फॉर्मूले होते हैं ऑफिस वगैरह, मतलब जो मैनेजमेंट वाले हैं, कि काम करके क्रेडिट सबऑर्डिनेट्स को दो तो वो खुश रहेंगे, तो वो और अच्छा काम करेंगे, भले उन्होंने कम किया हो तो भी। तो ऐसे दूसरे की प्रशंसा और अपनी निंदा का मतलब, एक कल पढ़ा था वो रत्नगंज शाखा में दिन में, आत्मनिंदा का मतलब है अपनी कमियां देखना। इसका आत्मनिंदा का मतलब ये नहीं है कि बैठ के अपनी बुराई करना चालू, लेकिन अपनी कमियां अपने में देखना, वो आत्मनिंदा पर प्रशंसा। और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों को छुपाना, और दूसरे के अवगुण है उपमोहन जिसे कहते हैं उनको ढांकना। तो और साथ में कह रहे हैं नीचे वृत्य नुस्से को, नीच से विघ्न करना जो भाव है, दूसरों के कामों में विघ्न करना, बाधा डालना, दूसरे के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, जिस भी वीर्य में, शक्ति के यूज में, तो विघ्न करने का जो परिणाम है वो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। अब हमको लगता है हमारे कामों में विघ्न आते हैं, हम जो कुछ काम करते हैं उसमें विघ्न आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसने विघ्न डाला, उसने विघ्न डाला, ये नहीं होने दे रहा है मेरा काम, वो नहीं होने दे रहा है। लेकिन कौन नहीं होने दे रहा है? कि अंदर में अंतराय कर्म का उदय। और वो उदय कहाँ से आया? स्वयं ने बांधा था, खुद ने दूसरे के कामों में विघ्न डाला, तो वो हमारे विघ्न के हमारे कामों में विघ्न का कारण बनता है। अभी जिनवाणी पे फूक से नहीं करती, ये भी जिनवाणी की विराधना, अभी प्रकरण चल ही रहा है इसलिए मैंने कहा तो दिख गया सामने। फूक हम लगाते हैं तो हमारे वो मुंह की श्वास की हवा हो जाती है, तो हाथ से या शुद्ध कोई वस्त्र हो उससे परिमार्जन करना चाहिए। जैसे हम लोग खाने पीने की, दूध ठंडा करना है या मलाई हटानी है दूध में से, तो क्या करते हैं, फूक लगा देते हैं, वो पूरा दूध अशुद्ध हो गया वो सब। ऊपर से पानी पीते बॉटल से, तो हमने पिया, फिर आप पी लो, झूठा नहीं है, वो झूठा ही है, वो ऊपर से पीने का प्रोविजन अपने होता नहीं है। मतलब अगर हमको व्यवस्था है तो अपना अपना अलग अलग ही, बॉटल भी सबको अपनी अपनी अलग ही रखनी चाहिए। प्रकरण चला इसलिए भी बता दिया। कल से हम 7वां अध्याय करें।